अभी एक पेन और पेपर लीजिए और बीच में से एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाइए। अब एक साइड पे आप एक नॉर्मल डे पे क्या क्या काम करते हो उसका एक लिस्ट बना डालिए और दूसरे साइड पे आपको लाइफ में कौन कौन से ड्रीम्स को पूरा करना है, आपकी जिंदगी का क्या क्या मकसद है, आप जिंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हो, वो सब लिख डालिए। अब बाई तरफ के लिस्ट के साथ दाई तरफ के लिस्ट को कंपेयर करके देखिए। हर रोज आप जो जो काम करते हो उसमें से कौन कौन से काम आपको आपकी लाइफ की जो गोल्स है उनकी तरफ लेके जाता है और कौन कौन से काम उन गोल्स को पूरा कर पाने से आपको दूर लेके जाता है। शायद अभी आप हर रोज जो जो काम करते हो उसमें से 80% काम ही आपको अपने लाइफ के गोल्स से दूर लेके जाता है। इसलिए अगर आप लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन से नॉन एसेंशियल काम, मतलब जो काम आपको अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा कर पाने से दूर की तरफ लेकर जा रहा है, वो सब करना बंद करके एसेंशियल काम, मतलब जो काम आपको अपने लाइफ के गोल्स को पूरा करने की तरफ लेकर जाएगा, उनको ज़्यादा करना शुरू कर देना होगा। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो और ऐसा करने से एग्जैक्टली आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, वही आज इस वीडियो में ग्रेग मैकेओन का लिखा हुआ बुक एसेंशियलिज्म से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान लेते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। कुछ कुत्तों को लेकर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। हर एक ग्रुप के कुत्तों को एक बड़े से बॉक्स के अंदर रखा गया था। इनमें से पहले ग्रुप के कुत्तों को माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था और उस बॉक्स के अंदर एक लीवर रखा हुआ था जो कि हिलाने के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाता था। दूसरे ग्रुप के कुत्तों को भी माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था और उस बॉक्स के अंदर भी एक लीवर रखा हुआ था, लेकिन ये लीवर किसी काम का नहीं था, मतलब ये लीवर हिलाने से भी इलेक्ट्रिक शॉक बंद नहीं होता था। और तीसरे ग्रुप के कुत्तों को भी एक सिमिलर बॉक्स के अंदर रखा गया था, लेकिन तीसरे ग्रुप के कुत्तों को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया। इसके बाद फिर तीनों ग्रुप के कुत्तों को एक साथ एक बड़े से बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जो बॉक्स एक डिवाइडर के जरिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसके एक पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक ऑन था और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ था। फिर देखने को मिला पहले और तीसरे ग्रुप के कुत्तों ने छलांग लगाकर जिस पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ रखा गया था उस पार्ट में चला गया, लेकिन दूसरे ग्रुप के कुत्ते जिन्हें पहले जो खराब लीवर वाले बॉक्स में रखा गया था, वो चुपचाप जिस पार्ट में शॉक ऑन रखा गया है उसी पार्ट में खड़ा रहा। इसके रीजन के तौर पे रिसर्चर्स ने कहा कि क्योंकि पहली बार खराब लीवर हिलाकर बहुत कोशिश करने के बाद भी दूसरे ग्रुप के कुत्ते किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार मौका रहते हुए भी सेकंड ग्रुप वाले कुत्तों ने बचने का कोशिश ही नहीं किया, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। सर्कस के हाथी के मामले में भी यही सेम चीज देखा जाता है। बचपन में छोटे हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध देने के बाद वो छोटा हाथी बहुत कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ के भाग जाने की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है तो एक टाइम के बाद वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। बाद में जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उस हाथी को उसी पतली रस्सी से ही बांध के रखा जाता है, जबकि बड़े होने के बाद वो हाथी अगर चाहे तो एक झटके में उस पतली सी रस्सी को तोड़ के वहाँ से निकल सकता है, लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद वो बड़ा हाथी कोशिश ही नहीं करता है। यही सेम चीज़ हम इंसानों के साथ भी होता है। बहुत दिनों से कोशिश करने के बाद भी जब हमें लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाता है, तब एक टाइम के बाद हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हम अपने आप को हेल्पलेस मानकर एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे अपने लाइफ को बनाना चाहते हैं, उसका फ्रीडम हमेशा हमारे अपने हाथों में होता है। इसलिए ज़िंदगी में हार मान लेने से पहले, कोशिश करना बंद कर देने से पहले खुद से एक बार सवाल पूछिए, कहीं आप भी वो सेकंड ग्रुप वाले कुत्तों की तरह या उन सर्कस के हाथियों की तरह लर्न्ड हेल्पलेसनेस के शिकार तो नहीं बन रहे हो। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, डू लेस बट डू बेटर। साउथवेस्ट एयरलाइंस के हिस्टोरिकल सक्सेस के पीछे जो वजह था वो है कि जब बाकी के एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को एक साथ बहुत सारे सर्विसेज ऑफर कर पाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि फर्स्ट क्लास सीट, स्पेशल मील, एडवांस सीट रिजर्वेशन एक्सेट्रा, तब साउथवेस्ट एयरलाइंस ने तय किया था
कि वो एक साथ इतना कुछ करने की कोशिश ना करके एक ही चीज सबसे अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और वो है पैसेंजर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना। क्योंकि इतना कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करके अगर वो बस पैसेंजर्स को कम खर्चे में और कम समय में उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देने में कामयाब हो पाते हैं, तो इतना सा करने से ही उन्हें सक्सेस मिल सकता है। और इस सिंपल अप्रोच को बहुत ही सीरियसली लेने की वजह से ही वो लोग हिस्टोरिक सक्सेस अचीव कर पाए थे। उनकी सफलता को देखकर इसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ने भी यही सेम चीज करने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग अपने नॉन एसेंशियल फैसिलिटीज जैसे कि फर्स्ट क्लास मील, एडवांस सीट रिजर्वेशन, ये सब चीजें बंद करने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि वो सब कुछ एक साथ कर लेंगे, जिस वजह से वो लोग कॉन्टिनेंटल लाइट नाम से एक सब ब्रांड क्रिएट करके बजट फ्रेंडली सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक साथ दोनों चलाने की कोशिश करने की वजह से वो दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। हमारी डेली लाइफ में भी हम यही सेम गलती करते हैं। नॉन एसेंशियल कामों को करना बंद ना करके हम कोशिश करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सारे कामों को एक साथ करने की, और खुद ही अपनी लाइफ में फेलियर को बुला कर लाते हैं। अगर अभी आपके लाइफ का मेन गोल है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, तो फिर ये जो बैठे बैठे फेसबुक स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे दिन भर दोस्तों के साथ चैटिंग करते रहना, या रात जग के पबजी खेलना या वेब सीरीज देखना, ये सारे नॉन एसेंशियल कामों को करना बंद करके पढ़ाई करना, जो कि अभी आपके लाइफ में सबसे एसेंशियल काम है, सिर्फ उसे बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि इस बुक के ऑथर ग्रेग मैक्योन ने कहा है, एसेंशियलिज्म मतलब ये नहीं कि हर रोज कैसे ढेर सारे कामों को खत्म किया जा सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कैसे हर रोज सही कामों को खत्म करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए कम काम करना, बल्कि इसका मतलब है अपने टाइम एंड एनर्जी को सबसे समझदार तरीके से इन्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कामों को बहुत ही अच्छे से खत्म करना, जिससे कि लाइफ में हाईएस्ट पॉसिबल सक्सेस मिल सके। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर ग्रेग मैक्योन का लिखा हुआ एसेंशियलिज्म बुक खरीद के पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एक एसेंशियलिस्ट बनने के लिए इंस्पायर करेगा और अपने डेली रूटीन से नॉन एसेंशियल कामों को आइडेंटिफाई करके उन्हें हटाने में मदद करेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।